तो जेनजी कौन है? ये जो सोशल मीडिया चल रही है, इसमें अगर कोई उपद्रव होगा जो युवाओं के द्वारा किया जाएगा, जो भटके हुए लोग होंगे, कर दिया तो जेनजी। जेनजी हो गया, अच्छा अलग विचारधारा। विचारधारा के लिए जो हमारी विचारधारा है, राष्ट्रवादी विचारधारा है, उसके लिए हम जितने भी हैं सारे चिर युवा हैं। केवल नारा लगाने से काम नहीं चलेगा, उसके साथ साथ हमें सनातन व्यवस्था क्या है, सनातन में क्या खाना चाहिए, किस समय उठना चाहिए, कब सोना चाहिए। तो लोग यही बोलते हैं ना कि भाई नहीं, युवाओं को सुधारने की ज़रूरत है, ठीक करने की ज़रूरत है। 20 साल से ही चल रहा है और मुझे लगता है ये लाइन तो जब भी यूज़ करना यूज़ कर लो। युवा भ्रमित नहीं है। हमारा देश का युवा अभी सही दिशा में चल रहा है। पुरानी सोच पुरानी चाहिए कि सोच नहीं चाहिए? सोच नहीं, पुरानी संस्कृति। हमारा एक संगठन है विद्यार्थी परिषद, आज उनके द्वारा युवा संवाद सम्मेलन का आयोजन रुड़की के नगर पालिका के नगर निगम के सभागार में किया गया। उसमें भारी संख्या में हमारे युवा साथियों ने भाग लिया और स्वामी विवेकानंद जी हमारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। निश्चित रूप से युवाओं के साथ आज का समय की डिमांड भी, आवश्यकता भी है कि संवाद होना चाहिए। मैंने तो आज विशेष रूप से इस संवाद में एक बात युवाओं से रखी है कि युवाओं में नशा बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। नशा अधिकांश बुराइयों की जड़ नशा है, इसको रुकना चाहिए। और हम युवाओं को, दूसरे युवाओं, अगर हमारे मित्र मंडली का कोई युवा नशा करता है, उसको इसके दुष्परिणाम गिनवाने चाहिए और उससे नशा छोड़ने की अपील करनी चाहिए। तो निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से भी मैं अपील युवाओं से करता हूं। और युवा हमारे देश की रीढ़ है, जिस ओर युवा चलता है उस ओर जमाना चलता है। आज भारत दुनिया का सबसे युवाओं का देश है। युवाओं की संख्या अगर दुनिया में किसी देश में है तो भारत में है। तो इस देश के युवाओं का चरित्रवान होना, उनका खान पान, उनका आचरण, उनका व्यवहार होना, अच्छा होना नितांत आवश्यक है। क्योंकि ये देश विश्व गुरु रहा है, सोने की चिड़िया रहा है। जब तक हमारा आहार व्यवहार, हमारा खान पान शुद्ध रहा, हमारा आचरण पवित्र रहा, हमारा चरित्र पवित्र रहा, तो हम विश्व गुरु और सोने की चिड़िया रहे हैं। और निश्चित रूप से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सड़कों से लेकर कोई भी विभाग हो। जो काम पिछली सरकारों ने पिछले 50, 60, 70 सालों में नहीं किया है विकास का, वो काम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 11 सालों में हुआ है। देखिए, हम लोग सब सनातन के मानने वाले लोग हैं। केवल नारा लगाने से काम नहीं चलेगा, उसके साथ साथ हमें सनातन व्यवस्था क्या है, सनातन में क्या खाना चाहिए, किस समय उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, माँ बाप के प्रति मेरी क्या जिम्मेवारी है, राष्ट्र के प्रति मेरी क्या जिम्मेवारी है, अतिथियों के प्रति मेरी क्या जिम्मेवारी है, इस चीज़ को सनातन में लिखा हुआ है। उन सब बातों को भी हमें अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। मैं समझता हूँ हमारे यहाँ कहा है, माता निर्माता भवती, माँ बच्चे का निर्माण करती है। सबसे पहला गुरु बच्चे की माँ होती है, दूसरा गुरु पिता होता है और तीसरा गुरु हमारे आचार्य लोग होते हैं। माँ का संस्कारवान होना, माँ का विद्वान होना, ये नितांत आवश्यक है। मैंने कहा कि माँ निर्माता भवती, माँ बच्चे का निर्माण करती, इसलिए माँ का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारे यहाँ महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया गया है। उसका यही मतलब है कि महिला अगर पढ़ी लिखी होगी, संस्कारवान होगी, तो अच्छे युवा को तैयार करके अच्छे संतान को जन्म देगी। जितने लोग आते हैं कार्यक्रमों में एक बात जरूर कहते हैं कि भाई युवा जो है आज के समय में भ्रमित है ना, वो सही ट्रैक पर नहीं है। और ये बात मैं पिछले 20 साल से सुन रहा हूँ। युवा ट्रैक पर आएगा कैसे और आएगा कब? नहीं, युवा भ्रमित नहीं है। ये तो लोग यही बोलते हैं ना कि भाई नहीं, युवाओं को सुधारने की ज़रूरत है, ठीक करने की ज़रूरत है। 20 साल से ही चल रहा है और मुझे लगता है ये लाइन तो जब भी यूज़ करना यूज़ कर लो। युवा भ्रमित नहीं है। कई बार ये होता है, उनसे उम्र में ज़्यादा लोग को लगता है कि हमारे बच्चे हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि जो हमने अनुभव किया है उस अनुभव को हम अपने बच्चों के साथ शेयर करें। लेकिन एक जनरेशन गैप भी है, तो उसको देखते हुए भी अपने विचारों को बच्चों से रखें।
ताकि हमारी जो जनरेशन है वो देश के लिए और राष्ट्र के लिए लगातार अच्छा कार्य करे। जनरेशन के बारे में पता ही नहीं पता आप लोग को। तो जेनजी कौन है? जैन जी आज की जनरेशन जो है जो वो जेन जी है। आज की जनरेशन जेनजी है। तो ये जो कहा जा रहा था कि भाई जेनजी जो हैं वो मतलब देश में जब भी बदलाव करना होगा, तख्ता पलट करना होगा या फिर कोई कार्यालय चलाना होगा तो जेनजी काम आएंगे। देखिए, युवा वायु और अग्नि की तरह है, लेकिन भारत का युवा भारत के संविधान को मानने वाला है, संविधान के जितने नियम हैं उनको मानने वाला है। कह रहा हूँ कि ये जो कहा जाता है कि जेनजी, मेरी बात समझिए, मैं कह रहा जो कहा जाता है कि जो आग लगाने की बात होगी, उपद्रव का बात होगी ना, जो जेनजीज हैं ये कर लेंगे वो कर लेंगे। राहुल गांधी जी का पोस्ट भी आता, देखा होगा आपने? जी देखा है। देखो अभी जो हमारा युवा है ना, युवा ऐसा बोला जाता है जिस तरफ देश का युवा चलता है उसी तरफ वो देश चलता है। हमारा देश का युवा अभी सही दिशा में चल रहा है, बहुत अच्छे जगह पे चला सही दिशा में। सही दिशा में। कुछ लोग हैं जो चिंतित लोग हैं, जो देश में उपद्रव करने का प्रयास करते हैं, उन्हें हमें नहीं देखना है। हमें सकारात्मक चीज़ें को लेना है। जो गलत कर रहे हैं, नकारात्मक कर रहे हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है, क्योंकि उनकी तरफ अगर ध्यान देंगे तो हमारा जो मन है वो गलत हो जाएगा। हमें क्या सकारात्मक चीज़ों को देखना है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई वो जेनजी, हाँ, आपका सवाल ये है कि जो जेनजी है उस तरह के लोग विचारधारा को पैदा कर रहे हैं, वो बड़ी ही कुंठराघात हमारे देश के साथ कर रहे हैं। पहले से वो ऐसा करते आए हैं, उनके कारण देश का बंटवारा भी हुआ, देश अब भी उनके कारण पीड़ा झेल रहा है। किसके कारण? जो हमारे दूसरी विचारधारा के लोग हैं, जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं, जो हमारे जिसके आप बात कर रहे हैं ना, आपने कहा राहुल गांधी जी, तो राहुल गांधी जी का भी हम उदाहरण दे सकते हैं। विदेशों में जाते हैं और हमारे देश के जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको बात कर रहे उन पर। ये आपने युवा संवाद कार्यक्रम रखा है, इसको जेनजी संवाद कार्यक्रम रख देते, ज़्यादा अच्छा लगता, लोग कनेक्टिव हो जाते हैं। अच्छा, जेनजियों से, जेनजी मतलब जो नई जनरेशन से कोई बात तो करना चाह रहा है कम से कम। जी, युवा हमारे है कि नहीं? मैं जानना चाह रहा हूँ, ये जो जेनजी संवाद कार्यक्रम सही है या युवा संवाद कार्यक्रम सही है? युवा संवाद कार्यक्रम भी सही है, क्योंकि आजकल युवाओं को भी जेनजिस बोला जाता है। जेनजीज एक्चुअली कह किसको रहे हैं हम? जो जनरेशन है उनको। जनरेशन तो है, जो आज की लेकिन लोग मानने क्या लगे हैं कि जेनजीज का मतलब मानने क्या लगे हैं? ये जो सोशल मीडिया चल रही है, इसमें अगर कोई उपद्रव होगा जो युवाओं के द्वारा किया जाएगा, जो भटके हुए लोग होंगे, तो कर दिया तो जेन जी। युवा अच्छे काम भी तो कर रहे हैं। बहुत से युवा हैं जो यूपीएससी में टॉप कर रहे हैं, बहुत से युवा हैं जो अच्छे ट्रैक पे चल रहे हैं। कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई वकील बन रहा है, बड़े बड़े अपना काम भी कर रहे हैं। जो दिशा से भटक गया, जिसने इस देश में अशांति फैलाई, वो जेन जी हो गया अलग विचारधारा के लिए। जेनजी हो गया, अच्छा, अलग विचारधारा के लिए। जो हमारी विचारधारा है, राष्ट्रवादी विचारधारा है, उसके लिए हम जितने भी हैं सारे चिर युवा हैं, ठीक है। और आज का जो अभी ये संवाद रखा गया, युवा संवाद, ये युवा संवाद इस तर्क पे रखा गया कि आपने सुना एक कि जिस ओर जमाना चलता है उस ओर जवानी चलती है। नहीं, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो जब जमाना चलेगा, तब जब युवा चलेगा तभी तो जमाना चलेगा। चलो भाई, तो जमाना को चलाना है तो ये देखो जो युवा आए हुए हैं, ये लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लोग जो है किसी भी तरीके से किसी भी तरीके से ये जितने लोग हैं, ये लोग जेनजी तो नहीं है। हाँ जी, जेनजी तो नहीं है ना? नहीं, तो जेनजी क्यों नहीं है? नई जनरेशन नहीं दिख रही है आपको? नया जमाना दिख रहा है, नई जनरेशन दिख रही है, नए युवा दिख रहे हैं, तो जेनजी नहीं हो गए क्या? पुरानी सोच पे निर्भर है ना। पुरानी सोच पुरानी चाहिए कि सोच नहीं चाहिए? सोच नहीं, पुरानी संस्कृति, सोच नहीं। कोई बात नहीं भाई। देखो, ये सारे जो है जो युवा हैं उनको देखिए, युवा संवाद कार्यक्रम है। स्वामी यतीश्वरानंद जी आए थे और आईआईटी के प्रोफेसर साहब आए थे, उन्होंने बताया कैसे कैसे क्या करना है। जो कुछ भी कहेंगे आप कमेंट सेक्शन में कह दीजिए और देखते रहिए द न्यूज़ नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।